संभल से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और ख़बर सीधी सीधी ये है कि संभल शाही जामा मस्जिद की कमेटी के सदर एडवोकेट ज़फ़र अली को यूपी पुलिस ने यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कई तरह के संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। एडवोकेट ज़फ़र अली कौन है आगे आपको हम तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए संभल शाही जामा मस्जिद इस वक्त निशाने पर है, पूरा संभल इनके निशाने पर है। लगातार संभल को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। पूरे संभल में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है। संभल शाही जामा मस्जिद का सर्वे पहले 19 नवंबर को कराया गया, उसके बाद दोबारा सर्वे 24 नवंबर 2024 को कराया गया और सर्वे के दौरान ही वहां वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, पथराव होता है, मुसलमानों पर फायरिंग की जाती है, पुलिस की तरफ से फायरिंग की जाती है, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो जाती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया एडवोकेट ज़फ़र अली ने और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने फायरिंग की, पुलिस की फायरिंग से नौजवानों की मौत हुई है। इसके अलावा कई लोग जिनकी शहादत हो गई, जिनकी मौत हो गई, उनके अहले खाना ने भी दावा किया कि पुलिस की फायरिंग से ही उनके भाइयों की मौत हुई है। इस तरह का दावा सामने आया, लेकिन संभल प्रशासन ने, पुलिस ने लगातार कोशिश की कि सच को छुपा दिया जाए, ये कहा ही ना जाए कि प्रशासन ने वहां पर फायरिंग की थी, पुलिस ने गोली चलाई थी और उसकी वजह से किसी की मौत हुई है। पुलिस की फायरिंग करते हुए वीडियो तक वायरल हुई, लेकिन उस वीडियो को भी फर्जी करार दिया गया और मौत की वजह किसी की प्रशासन ने हार्ट अटैक करार दिया, किसी की कुछ और बताया। मैं खुद संभल गया था और वहां जब मैंने फैमिली से, उनके अहले खाना से बातचीत की, मुलाकात की, तो उन सब लोगों ने यही कहा कि पुलिस की फायरिंग से मौत हुई है। उसमें कई लोगों को पुलिस की तरफ से धमकाया गया, उनको बताया गया कि उनको इस तरह का बयान नहीं देना है। इस पूरे मामले में जामा मस्जिद कमेटी के जो सदर है एडवोकेट ज़फ़र अली, वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मुकदमा को डील कर रहे थे, सामना कर रहे थे, अदालतों के चक्कर लगा रहे थे और संभल शाही जामा मस्जिद पर जो इल्ज़ाम है उसको जो फर्जी मंदिर करार देने की कोशिश की जा रही है, उस नेगेटिव प्रोपेगेंडा को लगातार वो काउंटर कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस ने उनको ही गिरफ्तार कर लिया। आज तक की वेबसाइट पर एक खबर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि संभल शाही जामा मस्जिद का 2 दिन सर्वे हुआ और दोनों दिन एडवोकेट सर्वे कमीशन के साथ मौजूद थे एडवोकेट ज़फ़र अली। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है, इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ था, मगरिब के बाद ये सर्वे हो रहा था और सर्वे के दौरान मौजूद थे एडवोकेट ज़फ़र अली। उसके बाद दूसरा सर्वे दोबारा 24 नवंबर को हुआ और 24 नवंबर को भी सर्वे के दौरान मौजूद थे कमेटी के साथ एडवोकेट ज़फ़र अली। लेकिन उसी दौरान हंगामा होता है कि मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई है, वो एहतजाज कर रहे हैं। उसके बाद एडवोकेट ज़फ़र अली मस्जिद के बाहर निकलते हैं सर्वे टीम को छोड़कर और भीड़ से उन्होंने बातचीत की, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। अब पुलिस ने, एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया है और पुलिस इसी बारे में तफ्तीश करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि उस दौरान सर्वे टीम को छोड़कर बाहर क्यों गए थे ज़फ़र अली, भीड़ के साथ उन्होंने क्या बातचीत की थी। गोदी मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि एडवोकेट ज़फ़र अली के कहने पर ही पथराव हुआ था या वहां पर हिंसा भड़की थी, कुछ लोग और दावा कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी इन पर लगातार दबाव बनाया गया कि वो अपना बयान वापस ले ले जिसमें उन्होंने कहा था पुलिस की फायरिंग से नौजवानों की मौत हुई है। जो उस दिन वायलेंस हुआ था, जो तशद्दुद की आग भड़की थी, उसके पीछे वजह भी यही है कि पूरे हाउस को खाली करा लिया गया था। जब संभल शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था तो सर्वे के दौरान वहाँ के डीएम ने कहा कि एक लाठी से, एक डंडे से हौस की गहराई को नाप लिया जाए कि ये हौस कितना गहरा है। लेकिन वहाँ की जो एक दूसरी खातून एडमिनिस्ट्रेटर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें, एसडीएम साहिबा का कहना था कि हमें इस हौस के पानी को निकालना होगा और पानी निकालने के बाद ही हौस की गहराई का अंदाज़ा लगाया जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा। जब हौस का पानी बाहर निकला तो पानी बहने लगा गलियों में, तभी भीड़ जमा होती है और लोगों को लगता है कि ज्ञानवापी में जिस तरह हौस को शिवलिंग करार दिया गया, उसी तरह का यहाँ भी मामला हो गया है। यहाँ के हौस
में भी जो फव्वारा है उसको शिवलिंग इन लोगों ने करार दिया। उसके बाद भीड़ जमा हो जाती है और तब उधर से पथराव होता है, इधर से उन पर फायरिंग की जाती है, उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, उनको खदेड़ा जाता है। ये पूरा मामला हुआ। उसके बाद उस दिन भी एडवोकेट ज़फ़र अली ने इसी तरह का बयान दिया, बाद में उन पर दबाव बनाया गया, लेकिन लगातार वो अपने बयान पर कायम रहे। अब जब आज उनको गिरफ्तार कर लिया यूपीएटीएस ने, तो उनके भाई का एक बयान सामने आया। उनके भाई का साफ लफ्ज़ों में यही कहना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अपना बयान वापस ले लें, कि पुलिस की फायरिंग से उनकी मौत हुई थी, मुस्लिम लड़कों की, लेकिन मेरे भाई अपना बयान वापस लेने वाले नहीं हैं। क्या कुछ कहा है एडवोकेट ज़फ़र अली के भाई ने, आप ज़रा सुनिए। कोड जो है वायरल किया था, कोई फंडिंग नहीं की गई है। वो फंडिंग करके बता दें कोई फंडिंग की गई है? कोई फंडिंग नहीं, किसी एक 5 नए पैसे की फंडिंग नहीं की गई। गिरफ्तारी किस तरीके से देखते हैं गिरफ्तारी को? कोई बात नहीं, गिरफ्तारी हो, लड़ेंगे, कोर्ट से लड़ेंगे और वहां से जो है विजयी होकर निकलेंगे। और ये जो है संबल जो प्रशासन है वो भड़का रहा है, पब्लिक को भड़का रहा है, तनाव खत्म नहीं करना चाहता। हम शांति के साथ तनाव खत्म करना चाहते हैं, वो तनाव खत्म नहीं करना चाहता। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी और सब तनाव पैदा कर रहे हैं संभल में। कल किसके बयान दर्ज होने हैं? इसमें ज़फ़र अली के बयान दर्ज होने थे, मसूद अली फारूकी के बयान होने थे और कासिम एडवोकेट के बयान दर्ज होने थे। तो आपने सुना एडवोकेट ज़फ़र अली के भाई को। उनके भाई भी पूरे अज़्म और हौसला के साथ कह रहे हैं कि मेरे भाई अपना बयान वापस लेने वाले नहीं हैं। संभल शाही जामा मस्जिद को दूसरा अयोध्या शहर बनाया जा रहा है। जिस तरह अयोध्या को हाफ सदी तक, या कह लीजिए 50 साल तक एक सेंटर बनाया गया नफ़रत का, या कह लीजिए देश का माहौल ख़राब करने के लिए कि बाबरी मस्जिद है, वहाँ पर राम मंदिर की तामीर करनी है। अब अयोध्या का जब मामला हो चुका, राम मंदिर की तामीर हो चुकी, मुसलमानों ने सब्र और हिम्मत से काम लिया, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, अपनी मस्जिद को कुर्बान कर दिया। तो अब संभल शाही जामा मस्जिद का अंजाम भी वैसा ही किया जा रहा है। उसी तरह इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। संभल शाही जामा मस्जिद भी 7,700 साल पुरानी मस्जिद है, हिस्टोरिकल मस्जिद है, मुग़लों से पहले की मस्जिद है। अब उस मस्जिद के बारे में इनका दावा है कि वह हर मंदिर है और अलग अलग इनका दावा सामने आता है। उसके बाद 19 नवंबर को ही अचानक वहाँ की लोकल अदालत में एक कमीशन दायर की जाती है और उसके एक एप्लीकेशन दायर की जाती है लोकल अदालत में, और उसी दिन जज ने उस एप्लीकेशन पर सुनवाई कर ली, फैसला सुना दिया, सर्वे का ऑर्डर जारी कर दिया। और सर्वे भी उसी दिन हो गया। जब सर्वे के दौरान कुछ भी नहीं मिला मस्जिद में, तो दोबारा सर्वे कराया गया डीएम के ऑर्डर पर 24 नवंबर को, और उसके बाद वहाँ का माहौल ख़राब हुआ। अब वहाँ पुलिस, यानी जो संभल शाही जामा मस्जिद है उसके सामने बाज़ाब्ता पुलिस स्टेशन को बना दिया गया है। दूसरे इलाकों में भी पुलिस स्टेशन की तामीर की जा रही है। संभल में जगह जगह पुलिस तैनात है। संभल में पिछले दिनों जो होली हुई उसमें 1000 से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा लगातार ये कहा गया कि संभल में हिंदुओं को आज़ादी के साथ रहने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ होली खेलने नहीं दी जा रही थी। संभल के सीओ अनु चौधरी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। जब उनका जी करता है, जैसे करता है, मुसलमानों के खिलाफ वो बयान देते हैं। पिछले दिनों एक बयान की वजह से लगातार वो सुर्खियों में भी रहे, जिसमें उन्होंने कहा था होली साल में एक बार आती है, जुमा साल में 52 बार आता है, इसलिए होली अपने टाइम पर, अपने वक्त पर खेली जाएगी। मुसलमान जुमा की नमाज अपने घर में ही अदा करें, और अगर वो बाहर निकलते हैं और उन पर रंग डाला जाएगा तो उनको शिकायत करने का, कंप्लेन करने का कुछ भी इख्तियार नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपके इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके ताउन की अशद ज़रूरत है। पिछले रमज़ान में आपने हमारा साथ दिया था, इस साल भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान में मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम मज़ीद बेहतर तरीक़े से जारी रख सकें। अकाउंट की तफसील आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं।